हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट बेस 5 नंबर सिस्टम। ये हमने थोड़ा सा किया था पिछले वीडियो में, तो चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। बेस 5 सिस्टम नंबर मतलब बेस इज़ 5। देखो जितने भी आप बेस वाले सिस्टम देखोगे ना, चाहे बेस 5 है, बेस 6 है, हमेशा पहला नंबर आपका 1 होगा। जैसे पार 0 इज़ 1, और जो सेकेंड नंबर आएगा उसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, फिर 5 को 5 से किया 25, ऐसे ये पूरा सिस्टम बन जाएगा। अब इसमें सिंबल देखिए, 5 raised to 1, 1 का सिंबल है दिस ट्राइंगल, 5 का सिंबल स्क्वायर, 25 का सिंबल हेक्सागन, 125 का ये सर्कल, 625 का ये आपका इस फॉर्म में स्नेक बोल सकते हैं इसको, तो वो 3125 का सिंबल है एरो। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिगर इट आउट, पेज नंबर 63। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 5 सिस्टम। देखिए सबसे पहले क्या है, 15 को अब हम 5 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बेस 5 है। आपको देखना चाहिए बेस क्या है, 5, 1, 5, देन 25, तो 15 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे जो हमारे बेस नंबर है। तो 15 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 ज़ा 15, तो 15 को लिख दिया 3/5, यानी 5 का सिंबल 3 टाइम। अब 5 का सिंबल देख लीजिए कहाँ पे है, ये है, दिस इज स्क्वायर। 3 मतलब इसी को 3 टाइम हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। अवर नेक्स्ट पार्ट इज 50। अवर नेक्स्ट पार्ट इज 50। 50 को भी अब हम किससे डिवाइड करें। देखो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए फिर आपको बेस के लिए देखना है। तो बेस देखिए, ये हमारे पास सारे बेस पड़े हैं। अब हम 1 से 50 को करें, 5 से करें, 25 से, जब तक इससे बिग नंबर नहीं आता वी विल कीप ऑन सर्चिंग। तो 50 के लिए सूटेबल नंबर है 25, तो हमने इसको 25 से डिवाइड किया। 25 2 ज़ा 50, ये इट्स ओवर। यानी 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 25, यानी 25 का सिंबल 2 टाइम। 25 का सिंबल देखिए क्या है, हेक्सागन। सो वी विल ड्रॉ इट 2 टाइम्स। ये आपका 50 की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। यस इट्स वेरी इजी। आपको एक बार सिंबल याद करने आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 137। अब 137 को देखेंगे कि हम किससे डिवाइड करें। वही बेस नंबर हम सारे देख रहे हैं। सो 137 से बिग नंबर ये है, यानी हम इस पे डिवाइड करेंगे 125 पे, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको किया, इट 1 ज़ा, ये आ गया आपका 12। अभी आप इसको रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, रिमाइंडर आपका होना चाहिए 5 से कम, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अब हम इसको किससे करेंगे, 12 को देखिए इधर से 25 पे नहीं कर सकते, तो हम इसको 5 पे करेंगे। 5 2 ज़ा 10, अब रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, तो यानी 137 आ गया 1 × 125 प्लस 2 × 5 प्लस, देखिए ये सारे आपको नंबर लेने हैं, ये जो आपके डिवाइड कर करके हैं, ये दोनों, और लास्ट में क्या बचा है 2। अब हम सिंबल उठाते जाएंगे। 125 का सिंबल 1 टाइम, 125 का सिंबल देखिए क्या है, सर्कल, सो इट इज 1 टाइम। 5 का सिंबल 2 टाइम, 5 का सिंबल क्या है, स्क्वायर, सो वी आर ड्रॉइंग इट 2 टाइम्स। देन वी हैव 2 यानी सिंगल, 1 × 2, तो 2 का सिंबल मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 को आप लिख सकते हैं 2 × 5⁻0, यानी 2 × 1। तो 1 का सिंबल क्या है, ट्राइंगल, तो वी विल ड्रॉ ट्राइंगल 2 टाइम। 2 टाइम क्यों किया, क्योंकि इसके आगे 2 है। फिर से 125 का सिंबल 1 टाइम, 5 का सिंबल 2 टाइम, और 1 का सिंबल 2 टाइम। 1 मतलब 5⁻0। अब आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर 293। 293 को हम किससे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने बेस नंबर देखिए। बेस नंबर जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इससे बड़ा 625 है, यानी 625 से तो कर नहीं सकते, वी विल डिवाइड विथ 125। तो 125 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 125 का अगर टेबल देखें तो 125 2 ज़ा 250, जब 3 ज़ा पे करेंगे 300 समथिंग है, तो हम 2 पे ही लेके जा रहे हैं इसको। सो वी आर लेफ्ट विद रिमाइंडर 43।
अब 43 हमारे बेस वैल्यू से ऊपर है, तो बेस वैल्यू किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। तो हमने इसको 25 से डिवाइड किया। 25 2 ज़ा 50 होता है, तो 1 पे जाएगा। सो हमारे पास आ गया 18। ठीक है, 18 आ गया, बट हम इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये भी बेस वैल्यू से ऊपर है। तो अब अगली पिछली बेस वैल्यू हमारी है 5 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 293 के पार्ट्स बन गए। 2 इंटू 125, ये देखो इनको लेना है हमें 2 इंटू 125, फिर हमने लेना है 25 इंटू 1 प्लस, अब आपका लास्ट क्या है 5 इंटू 3 प्लस लास्ट में क्या बचा है यहाँ पे 3। अब हम सिंबल उठाएंगे। 125 का सिंबल हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। 125 का सिंबल क्या है? सर्कल, तो सर्कल को 2 टाइम्स। देन 25 का सिंबल 1 टाइम। 25 का सिंबल हेक्सागन, यस विजिबल, सो हेक्सागन 1 टाइम। आफ्टर दैट वी हैव 5 सिंबल 3 टाइम। 5 का सिंबल देख लीजिए क्या दिख रहा है? स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर, हाउ मेनी टाइम? हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स। देन वी हैव 3 मतलब 3 इंटू 5 रेज टू पावर 0 मतलब 1, और 1 का सिंबल क्या है? ट्राइंगल, हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम। तो ये देखो ये सारा सिंबल बन गया जो 293 को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा है 651। तो 651 के लिए बेस वैल्यू क्या है? 625। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 26। ठीक है, 26 पे हम नहीं छोड़ेंगे, अब अगली बेस वैल्यू हम उठाएंगे। अगली उससे पीछे बेस वैल्यू देखो, ये सारी बेस वैल्यू देख रहे हैं, तो किस पे डिवाइड कर सकते हैं? 25 पे। 25 से इसको डिवाइड किया, 25 1 ज़ा 25। ठीक है, तो 651 के लिए हमने, हमारे पास क्या बन गया? 51 के लिए बन गया 625 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1 प्लस नीचे क्या है? 1। अब ये सारे सिंबल बनाएंगे। देखो 625 का सिंबल क्या है? एक बार फिर से इधर देख लेते हैं। ये है 625 का सिंबल, 125 का, ऐसे सारे सिंबल देख लो। ठीक है, अब इन्हीं को यूज़ करेंगे। 625 का सिंबल ये है। देन 25 का सिंबल क्या है? 25 का सिंबल है हेक्सागन। ठीक है, और 1 का सिंबल क्या है? ट्रायंगल। तो ये आपका 651 रिप्रेजेंट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। यस, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज, if there is a number that cannot be represented in base 5 system and why। ये पेज 63 चल रहा है आपका एनसीईआरटी का, कि कोई ऐसा नंबर है जो बेस 5 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यस, अब अभी हमने वैरायटी ऑफ नंबर रिप्रेजेंट किए। यस, वी कैन रिप्रेजेंट ऑल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर यूजिंग दिस बेस 5 सिस्टम। बस एक ही इसकी ड्रॉबैक है कि अगर सुमे हमें सिर्फ 0 दे दो कि 0 को रिप्रेजेंट करना है, हम रिप्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। अगर हमें 0 दे दे तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो हमने इसका आंसर कैसे लिखना है अपनी एनसीईआरटी का आंसर? वी विल रिप्रेजेंट कि वी कैन रिप्रेजेंट ऑल पॉजिटिव नंबर यूजिंग बेस 5 नंबर सिस्टम, बट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस 5 सिस्टम। कह रहा है कि आप बेस 7 सिस्टम बनाओ। इन जर्नल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस n सिस्टम। कह रहा है कि अगर आपको बेस n सिस्टम बनाना है तो आप क्या नंबर लोगे? ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी लैंडमार्क नंबर की बात आएगी, लैंडमार्क हमेशा पहला मेंबर क्या होगा? 1। और अगर बेस 7 है तो 7 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। अगर बेस n है तो n की पावर 0 से स्टार्ट होगा। सो वी विल राइट इट्स आंसर लाइक दिस। हमने सिस्टम बेस 7 वाला कैसे बनाया?
7 रेज टू 0, 7 रेज टू 1, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब एंड सो ऑन। तो इसकी हमने सबकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई करके लिख दी। ठीक है, ये बन गया कौन सा सिस्टम, बेस 7। अब हमें एक और चीज बोली थी इस क्वेश्चन में कि आप एन सिस्टम बेस एन कैसे बनाओगे। तो वेरी सिंपल, वही यूज करेंगे, बस आपकी 7 की जगह पे क्या आ जाएगा, एन। एन रेज टू 0, n1, n स्क्वायर, n क्यूब एंड सो ऑन। एन रेज टू 0 का मतलब क्या होता है, यस इट्स आंसर इज 1। सो आई एम क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस। नाउ वी कम टू फिगर इट आउट, पेज नंबर 65। सी पेज नंबर 65, what he says, add the following Egyptian numerals। तो आपको ये सारे Egyptian numerals क्या करने हैं, ऐड। तो देखो इसमें हमें ये सारे नंबर दिए हुए हैं, सी ये आपको दिए हुए हैं ये सारे नंबर। ठीक है, तो पहले आप इनको कंबाइन कर लो। देखो ये सारे दिए हुए हैं 9 टाइम दिस सिंबल, देन ये क्वेश्चन मार्क टाइप सिंबल, देन 1 1 1 दिए हुए हैं, देन दिस एंड दिस। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 65 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आप इनको पास करके लिख लो। जैसे कि इस सिंबल के और कोई नहीं है तो ये सारे इकट्ठे लिख लिए, ये तो बस 9 थे, 9 ही लिख लिए। क्वेश्चन मार्क टाइप जो कि आपका 10 स्क्वायर है, ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। एक बार आप पिछला वीडियो देख लो, आपको इस सिंबल की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, इनको हमने इसको और इसको कंबाइन लिख लिया, ये सारे सिंबल हमने कंबाइन पास करके लिख लिए, देन ये 1 1 सारे लिख लिए। ठीक है, अब देखो ये तो 9 ही है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर इसमें आप ये 10 का जो है ना ये कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 को ना आप इकट्ठा कर लो। ठीक है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 स्क्वायर को। ये सारे सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 स्क्वायर को। और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो अपने इसमें बने हुए हैं आपके सिंबल, ये वाला सिंबल ये रहा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 क्यूब को। ठीक है, 10 क्यूब वाले कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर इन सबको भी कंबाइन कर लें तो ये कितनी बार है, दिस इज 10 रेज टू पावर 3 जो है ये कितनी बार है, 9 टाइम। प्लस ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये कितनी बार है, दिस इज 11 टाइम इंटू ये जो क्वेश्चन मार्क है 11 टाइम है, और इसकी वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर। प्लस ये आपका कितनी बार है, इसको प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इंटू 1। ठीक है, अब 10 रेज टू 3 मतलब 1000, 11 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 15। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, 9000 प्लस 1100 प्लस 15। ठीक है, इस सारे को हम प्लस कर लेंगे, किस किस को प्लस कर लेंगे, 9000 प्लस 1100 प्लस 15। सो ये हमारा 10,115 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है बच्चे, तो ये आई होप दिस इज क्लियर। आपको ये वैल्यू देख लेनी है कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।